अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू शोबतिक व्यूवर्स। आसम जोफा की इस ड्रेस की पिछली वीडियो में मैंने अनबॉक्सिंग की थी, तो आज इसकी हम कंप्लीट स्टिचिंग करेंगे। इसका मैं ट्यूटोरियल दूंगी आप लोगों को। ये दुपट्टा है, इसका दुपट्टे के लिए जो हमने मटेरियल वगैरह यूज़ करना है वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी दिखाया था, लेकिन जो लोग अभी न्यू है इधर और उनके लिए मैं ये सारी चीज़ें दिखा देती हूँ कि क्या क्या हम यूज़ करेंगे। तो आसिम जोफर के जितने भी तकरीबन ड्रेसेस हैं उन पे इस तरह की डिजाइनिंग हुई हुई है और इस तरह की जो है ना लेसेस अब मार्केट में अवेलेबल है। और मैंने अपनी पिछली कई वीडियोस में इस तरह की छटापट्टी लेस बनाना भी आप लोगों को दिखाई है, बताई है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद होगा, वहां से आप लोग चेक कर सकते हैं। फिलहाल मैं ये रेडीमेड लेकर आई हूँ मार्केट से। मार्केट में इस तरह के लेसेस अवेलेबल हैं बहुत आराम से। और इसके अलावा मैंने ये चौड़ी सी एक लेस यूज की है, आप लोग अपनी पसंद की कोई भी लेस यूज कर सकते हैं। यहाँ पर भी अलग से एक लेस यूज की गई है मॉडल ने जो पहना हुआ है, और जो ड्रेस में कॉपर कलर है उससे बिल्कुल डिफरेंट है इस लेस का कलर। और जिस इस लेस में छट्टे पट्टी की जगह सितारियां यूज की गई है और ये भी काफी खूबसूरत लग रहा था, तो मैंने इसको चूज कर लिया अपनी ड्रेस के लिए। तो यहाँ पर मैं दुपट्टे की सबसे पहले तो किनारियां उतार दूंगी, जो कि जिसकी वजह से थोड़ी सी खिंचाव आ रहा था थोड़ा सा दुपट्टे में, तो ये सारी मैं दोनों तरफ की किनारियां उतार दूंगी। और सबसे पहले मैं अपनी ये चौड़ी गोटे वाली लेस यूज करूंगी और मैं ये पल्लू के दरमियान से स्टार्ट करूंगी। मैं कभी भी जो है ना दुपट्टे पे लेस लगाना इधर से स्टार्ट नहीं करती और हमेशा मैं यहाँ से पल्लू से स्टार्ट करती हूँ। तो आप लोग देख लेंगे किस तरीके से मैं अपनी जो है ना लेस को रख रही हूँ। इस तरह से मैंने लेस को रखा है कि लेस ऊपर रखने के बावजूद भी तकरीबन पौना इंच का मैंने कपड़ा दुपट्टे पे छोड़ रखा है। तो हमने ये क्यों करना है वो आगे चल के आप लोगों को पता चल जाएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप किए बगैर आपने एंड तक देखना है। जरूरी नहीं है कि आसिम जोफा का ड्रेस होगा तो ही आप लोग बनाएंगे, आप लोग अपने सिंपल कपड़ों पे भी दुपट्टे इस तरह से वेयर कर सकते हैं, इस तरह की डिजाइनिंग करके वेयर कर सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत लगेगा। और थोड़ी ट्रिकी तरीके से मैं इस दुपट्टे को बनाऊंगी जो बहुत ज़्यादा आसान भी होगा और दिखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत और फिनिशिंग से रेडी होगा। देखें इस तरह से हमने अपने दुपट्टे को रेडी करना है। यहाँ से मैं जिस तरह से लेस लगा रही हूँ, यहाँ पर मैं बिल्कुल सिंपल हाथ वाली मशीन यूज़ कर रही थी। ये वाली मशीन बिल्कुल न्यू थी, तो उसके टाँके सही नहीं आ रहे थे। और बाद में मैंने अपनी मदर इन लॉ की ये पता नहीं कितने सालों पुरानी ये मशीन यूज़ की है। तो बताने का मकसद ये है कि ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास मैं जो अपनी मशीन यूज़ करती हूँ वो जापानी मशीन है, तो लोग समझते हैं कि वो मशीन यूज़ करने की वजह से सिलाई बहुत अच्छी आती है। लेकिन देख लें आप लोग, इस मशीन पे भी मैं आसिम जोफा का ये ड्रेस कितना खूबसूरत रेडी करने वाली हूँ। तो यहाँ पर ये वाला मुहावरा साबित हो गया कि ओल्ड इज गोल्ड। एक दफ़ा मेरी मदर इन लॉ कह भी रही थी कि इसको मैं सेल आउट कर दूंगी, तो मैंने उनसे कहा कि आप ऐसा बिल्कुल भी मत करना, ये विरासत में मुझे दे देना। तो मुझे ऐसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा लगाव है और मैं इनको सेल आउट करने के बहुत ज़्यादा खिलाफ रहती हूँ। तो ये कौन-सा हमें तंग कर रही है और जब ज़रूरत पड़े तो काम आ ही जाती हैं, ठीक है ना? देखिए आज भी ये पुरानी ही मशीन काम आई है। और इस तरीके से फिर हम लोगों ने देखें यहाँ पर कॉर्नर इसका बना लेना है। और यहाँ पर जो है ना मैंने एक मिस्टेक की कि यहाँ पर मैंने पूरा कॉर्नर अपना स्टिच कर दिया था। कॉर्नर मैंने बिल्कुल भी स्टिच नहीं करना, बाद में मुझे इसको खोलना पड़ा था। तो आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी है, और क्यों नहीं करनी है वो आप लोगों को आगे चल के पता चल जाएगा। और मैं आप लोगों को आगे वाला कॉर्नर दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमने इसको एंड तक स्टिच नहीं करना और सीधा ही इसको चले जाना है लेके। लेस इस तरह से हमने अपनी एम्ब्रॉयडरी के बिल्कुल साथ-साथ लगाते जाना है। तो यहाँ पर दूसरा कॉर्नर आ चुका है और मैं आप लोग को बता देती हूँ कि किस तरीके से हमने इसको लेके जाना है। तो देख लें नीचे से भी मैंने इतना ही कपड़े में स्पेस अपने छोड़ रखा है एंड पर, और यहाँ पर हमारा कॉर्नर आया और यहीं से मैंने इसको टर्न कर लिया है और बिल्कुल भी इसको मैंने स्टिच नहीं किया, क्योंकि मुझे ये आगे चल के इसको ना फिर उधेड़ने की ज़रूरत पेश आ जानी थी। इस तरह से ही हमने इसको चला के ना ये पूरे दुपट्टे पे मैंने इस लेस को अटैच कर देना है, ठीक है। मैं जल्दी से आप लोगों को इसका एंड दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये देखें इसका एंड आ गया है और यहाँ पर मैं अपनी लेस को कट कर दूंगी, हल्का से यहाँ पर मैं फोल्ड करूंगी और यहाँ पर मैं अपनी सिलाई को एंड कर दूंगी। अब देखिए मैं आप लोग को बताती हूँ कि मैंने इसको क्या करना है। इस तरीके से मैंने इस फैब्रिक को यहाँ जो एक्स्ट्रा मैंने छोड़ा था फोल्ड करना है और अपनी लेस के नीचे इस तरीके से देना है कि थोड़ा सा हमारा कपड़ा बाहर रह जाए। तकरीबन 1 बूट का हमारे पास कपड़ा बाहर रह जाना चाहिए।
तो यहाँ पर मैं लेस भी इसको यहाँ पर फिक्स करूँगी और साथ ही यहाँ से अपना ना दूसरी स्टिचेस को लगाना स्टार्ट कर दूँगी दूसरी साइड पे लेस के साथ ही दूसरी साइड पे हमारी किनारी इसकी लेस भी अटैच हो जाएगी और साथ-साथ इस फैब्रिक को हमने दुपट्टे के ना फोल्ड करते जाना है और ऐसा हमने क्यों करना है ये भी आप लोगों को आगे पता चल जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए और वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखा करें ताकि आप लोगों को कोई भी मालूमात रह ना जाए। बहुत ही ट्रिकी सा मैंने ये इसमें ना काम किया है ताकि देखने में लगे कि आपने बहुत मेहनत की है और करने में बहुत ही आसान हो। ये लेस लगाने के लिए डबल सिलाई तो हमने लगानी ही थी, तो साथ-साथ हमारा जो है ना ये कपड़ा भी फोल्ड होता जाएगा और नीचे से हमारे ना दुपट्टे में बहुत ज़्यादा फिनिशिंग नज़र आएगी, ठीक है ना? इसी तरह से हमने पूरे दुपट्टे को इस तरह से नीचे किनारे इसकी फोल्ड करते जाना है। देखिए नीचे से फिनिशिंग आती गई है और ये एक बोर्ड का कपड़ा हमने क्यों रखा है वो आगे आप लोग को पता चल जाएगा। यहाँ किनारी पे भी आके हम लोगों ने इसी तरह से इसको हल्का सा बल देना है और नोक बना के इस तरह से इधर से भी हमने इतना ही कपड़ा निकाल लेना है बाहर और बाकी इसकी जो कॉर्नर्स है इनको अब हमने स्टिच कर देना है, ठीक है। ये देखिए अब हमने इसको पक्का कर देना है और फिर इस तरह से हम लोगों ने दूसरी साइड्स पे भी इस तरह से बिल्कुल स्टिचिंग इसकी कंप्लीट कर लेनी है। ये देखें आप लोग कितनी फिनिशिंग से हमारा जो है दुपट्टा रेडी होगा। चारों साइड्स इस तरह से हम लोगों ने स्टिच कर लेनी है इसकी और इसके बाद मैं आप लोगों को इसकी आखिर में आके दिखा देती हूँ। यहाँ पर हमारी लेस हो गई है एंड और यहाँ पर से मैंने अब अपनी दूसरी लेस रख के स्टार्ट करना है और इस लेस की वजह से ही मैंने नीचे कपड़ा अपना छोड़ रखा था। तो इसकी वजह यही थी। यहाँ पर देखें आप लोगों को ना डबल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है और इस लेस को हमने इस तरीके से लगाना है कि ये ऊपर भी नज़र आए और नीचे भी नज़र आए। तो इसलिए मैंने नीचे ना बस थोड़ा सा कपड़ा छोड़ा है अपनी दुपट्टे का और इस तरह से ये देखिए जब मैं इसको लगाऊंगी ना तो इतनी फिनिशिंग से लगेगा और नीचे भी ऐसे लगेगा जैसे आपने बड़ी मेहनत से इसको लगाया हुआ है और जबकि ये बहुत ही आसानी से यहाँ पर देखें एक ही सिलाई में हम इसको पूरी लेस को अटैच कर देंगे। तो यही वजह थी कि मैंने ना नीचे इसका एक बूट का कपड़ा छोड़ रखा था। अब इसी वाली जगह पे मैं ये अटैच कर रही हूँ। देखें नीचे से कितना खूबसूरत लग रहा है। कोई नहीं आपको पता लगेगा कि आपने किस तरीके से इसको स्टिच किया हुआ है। ये देखें यहाँ से मैं सिंपल इसका कॉर्नर बनाऊंगी और बहुत ही खूबसूरती से इसका जो है ना दुपट्टे के कॉर्नर्स इतने प्यारे लगेंगे कि बहुत ही जैसे मेहनत से बनाए हुए हों, जबकि ये बहुत ही आसानी से और सिंपल तरीके से बनाए गए हैं। ये देखें तो नीचे से फिनिशिंग भी इतनी अच्छी आ जाएगी दुपट्टे पे कि आप लोगों को बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है और कोई एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमने सारी अपने दुपट्टे पे इस लेस को अटैच कर लेना है। कॉर्नर्स बिल्कुल इसी तरीके से बना लेने हैं और ब्यूटीफुल खूबसूरत हमारा जो है ना दुपट्टा रेडी होगा। ये देखें यहाँ पर मैं दूसरी तरफ का कॉर्नर बना रही हूँ और किसी तरफ भी आप लोगों को ना बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। अच्छा छट्टा पट्टी लेस आप लोग अगर खुद बनाना चाहते हैं तो मेरी वीडियोस को आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो यहाँ पर आप लोगों ने नहीं, यहाँ पर हमारा दुपट्टा हो चुका है एंड और यहाँ पर मैं अब लास्ट इसकी स्टिच कर रही हूँ। तो यहाँ पर आके इसको मैंने उतार लेना है। तो यहाँ पर इसको हमने पक्का भी इस तरीके से करना है कि इसकी सिलाइयाँ इनविजिबल हो जाए और धागे शागे ना निकले। तो इसको पहले मैं ऊपर वाली साइड पे बिल्कुल बारीक से स्टिच कर लूँगी और यहाँ से मैं बिल्कुल हल्का सा यानी कि कपड़ा लेके ना इसको यहाँ से स्टिच कर लूँगी और अगेन फिर इसको मैंने पक्का कर लेना है यहाँ पर और उसके बाद जो है ना इसको हमने फिर पलट लेना है और पलट के फिर इसको नीचे वाली साइड से भी एक्स्ट्रा कपड़े को हमने कट कर देना है और फिर इस तरीके से हमने इसको एक दफ़ा और स्टिच कर लेना है। तो ये नीचे से भी सारी इसकी सिलाइयाँ ना इनविजिबल हो जाएंगी, धागे वगैरह भी नहीं निकलेंगे और सारी आपकी दुपट्टे की साइड्स ना बिल्कुल फिनिशिंग से रेडी हो जाएगी। अब ऊपर इसके हमने फिर एक स्टिच चला देना है और बस यहाँ पर हमारा हो चुका है दुपट्टा कंप्लीट। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त और वेयर किया हुआ ये इतना हसीन लगेगा कि आपको मैं क्या बताऊँ। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और प्यारा दुपट्टा हमारा रेडी हो गया है। नीचे से भी इसकी जो है ना हमें विजिबल हो जाएगा, कपड़ा नज़र आएगा और लेस नज़र आएगी और बहुत ही हसीन ये लुक देने लगा है। तो इस तरीके से हमने इस दुपट्टे को रेडी करना है और अपने किसी भी दुपट्टे पर आप इस तरह की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आसिम जोफ़ा का ही दुपट्टा होगा तो आपने इस तरह की डिज़ाइनिंग करनी है।
हर जगह से हमें ना आइडियाज़ ले लेने चाहिए और अपनी मर्ज़ी की डिज़ाइनिंग कर लेनी चाहिए, ठीक है? तो इसी तरह से हम इसकी जो है ना शर्ट रेडी करेंगे। शर्ट रेडी करने के लिए सबसे पहले मैंने सेंटर का पैनल लिया है और सेंटर के पैनल पे जब हम नीचे यहाँ पर लेस अटैच करेंगे तो अब इसके बाद मैंने ना इसकी लेंथ ले लेनी है। लेंथ जो है हमारी काफ़ी ज़्यादा आ रही है, तो इसको मैं यहाँ से नेक को थोड़ा-सा कट करने लगी हूँ। 45 इंचेस मैंने टोटल इसकी लेंथ रखी है और यहाँ से मैं अपने नेक, क्योंकि नेक काफ़ी ज़्यादा डीप भी थी और चौड़ाई में भी काफ़ी ज़्यादा थी, तो चौड़ाई वाली नेक वैसे ही बड़ी हो जाती है। तो साइड्स के जो एक्स्ट्रा हमारे पास पैनल का कपड़ा है वो हम कट कर देंगे और इसके बाद जो पैनल के लिए हमें एक्स्ट्रा ये फैब्रिक दिया हुआ है इसको कट करके मैंने यहाँ पर पैनल्स जॉइन कर लिए हैं, ठीक है। पैनल जॉइन करने के बाद हमने नीचे वाला अपना जो लेस दी हुई थी इन्होंने हमें वो भी जॉइन कर लिया और साथ ही मैंने इसको ओवरलॉक करवा दिया है। बेबी पीको से मैंने इसको ओवरलॉक करवाया है ताकि व्हाइट कलर का हमारे पास कुछ भी नजर ना आए इस कपड़े के ऊपर ना। और सिंपल जो मैंने इसके साथ इनर कटिंग किया हुआ था इसको मैंने इसके ऊपर रखा है, अच्छी तरह कॉमन पिन से एडजस्ट किया है और जस्ट मैं इसके सारे गला शला इस तरह से ही सिलाई करके पलट लूंगी, फ्रंट बैक इस तरह से। इसकी कंप्लीट स्टिचिंग मैं आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी स्लीव्स वगैरह के, तो दामन पे आ जाती हूँ मैं। दामन के लिए मैं ये लेस यूज कर रही हूँ, तो इस लेस को मैं किस तरह से यूज करूंगी कि ये देखें इसकी जो हमारे पास सिलाई हुई हुई है ना डबल पट्टी पे, इसको मैं उतार दूंगी ना तो इसको उतारने के बाद ये हमारे पास लेस ना खुल जाएगी, इस तरह से खुलना शुरू हो जाएगी। तो इसको मैं सिंपली इसको खोल दूंगी। खोलने के बाद इसको मैं दामन पे अटैच करूंगी, क्योंकि दुपट्टे पे तो हमने चौड़ी वाली लेस यूज की थी तो उसके साथ हमने ना रख के इसको अटैच कर लिया था ऐसे ही। तो यहाँ पर मैं चौड़ी वाली लेस अटैच नहीं कर रही हूँ क्योंकि दामन वैसे ही हमारा इतना भरा हुआ है तो इस पे लेस की जरूरत नहीं थी। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से इस लेस को यूज कर रही हूँ कि नीचे वाला जो हमारे पास लेस का फैब्रिक है ना वो बिल्कुल किनारे तक पूरा नहीं था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा नीचे इसको स्टिच कर रही हूँ। देख लें आप लोग, इस लेस के मैं बिल्कुल किनारे पे स्टिच नहीं कर रही, इसके फ्लावर्स वगैरह के ऊपर जो है ना मैं वो स्टिच कर रही हूँ, ठीक है ना। क्योंकि नीचे वाला कपड़ा अगर मैं बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाऊंगी तो नीचे वाला कपड़ा हमारे सिलाई में नहीं आएगा, इसलिए। तो अब क्या किया है मैंने, अब इसके ऊपर जो है ना किनारी के साथ साथ मैंने इसको स्टिच कर लिया है। तो नीचे वाला कपड़ा भी हमारा जो है ना सिलाई में आ गया और ऊपर वाला भी अच्छे से फिनिशिंग से हमारा स्टिच होके बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो दामन पे सिंपली हम लोगों ने ये काम करना है। अब देखिए फ्रंट बैक का गला मैंने बिल्कुल बराबर एज इट इज ऐसे बनाया है, स्लीव्स भी बिल्कुल इस तरह से रेडी किए हैं और फिटिंग शिटिंग करने के बाद हमारे पास ये लुक रेडी हो गई है। तो अब हमारे पास जो है ना सिर्फ चाकों पे जो इन्होंने एम्ब्रॉयडरी दी हुई थी वो फिक्स करनी है। तो इसके साथ मैंने क्या किया है कि यहाँ पर जो हमारे पास इन्होंने लेस दी हुई है ये, तो अगर हम इसको बिल्कुल नीचे से एडजस्ट करते थे तो हमारे पास ना ये फ्रंट और बैक की चौड़ाई लंबाई में कमी आ जाती थी, तो इसको मैं यहाँ से एडजस्ट करूंगी। जो नीचे वाला हमारा बॉर्डर दिया हुआ है उसके ऊपर वाली साइड से मैं इसको एडजस्ट करूंगी। अगर मैं नीचे से बिल्कुल रख के इसको एडजस्ट करती हूँ तो हमारे पास ना लेस कम हो जाएगी। जो ये बॉर्डर दिया हुआ है स्लिट्स के लिए ये कम हो जाता है, तो यहाँ से मैं रख के अटैच करूंगी। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने क्या करना है कि अपने जो चाक हमारी स्लिट से फोल्ड होंगी ना उसकी मैंने क्रीज बना लेनी है अपनी, और सबसे पहले मैंने इसको जो अपनी बॉर्डर्स है इनको मैंने कट करके अलग कर लेना है। सिर्फ मैंने फोल्डिंग का कपड़ा रखना है, ठीक है। ये देखिए मैंने चाके ना इस तरह से फोल्ड करके निशान लगा लिया है। आप लोग चाहें तो पहले इसको जो है ना आप जो हमारे पास एम्ब्रॉयडरी पैच है इसको एडजस्ट करके लगा लें, तो फिर बाद में ये चाके फोल्ड करें और या तो पलटा शल्टा लगा लें। तो मेरे पास टाइम की कुछ कमी थी और मुझे जल्दी से ये ड्रेस रेडी करना था, अर्जेंट चाहिए था। तो मैंने पहले क्या किया है कि अपने स्लिट्स को फोल्ड करके स्टिच कर लिया है और उसके बाद यहाँ से रख के ना मैंने इस चाक के ऊपर जो बॉर्डर है इसको मैंने ना एडजस्ट किया है इस तरीके से, सिंपल तरीके से। तो अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो आप लोगों ने चाके फोल्ड करने से पहले इसको एडजस्ट करना है। और जो हमारे पास छठा पट्टी वाली जो लेस है ना वो भी आप लोग इधर एडजस्ट करके उसी के साथ पलट सकते हैं और ज्यादा खूबसूरत हमारी ये ड्रेस रेडी होगी। तो यहाँ पर मेरे पास टाइम कुछ कम था तो इसलिए मैंने इस तरीके से यहाँ पर देखें चाके स्लिट्स के एंड पर इस तरह से तिकोनी बनाई है और सिंपल काम किया है थोड़ा सा।
क्योंकि ये खुद भी इतना ज़्यादा भरा हुआ था और इसके साथ कुछ और करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। वैसे तो ये वैसे ही इतना खूबसूरत लगा है, ड्रेस बहुत ज़्यादा रेडी होके बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा है और वियर हो किया हुआ तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगा है, ठीक है ना? इसको फिर हमने दूसरी साइड भी बिल्कुल इसी तरीके से स्टिच कर देनी है। ये देखें मैं किस तरीके से रेडी कर रही हूँ, दोनों साइड्स हम लोगों ने बिल्कुल इस तरीके से रेडी करके इसको कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर जो है ना इसके बाद हमारी ड्रेस हो जाएगी बिल्कुल कंप्लीट रेडी। तो बहुत ज़्यादा हसीन और खूबसूरत लुक दे रही है, इसकी शाइन बहुत ज़्यादा है। इसके बैक साइड पे मैंने डोरी अटैच कर दी थी और ये देखें स्लीव्स इसके बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, चाके इसकी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लुक दे रही हैं और दामन पे एक बहुत ज़्यादा अच्छा सा लुक आया है जो कि आसिम जोफ़ा की ये इन्होंने डिज़ाइनिंग अपनी निकाली हुई है और हर ड्रेस में उनकी ये डिज़ाइनिंग ज़रूर होती है। तो वीडियो कैसी लगी? आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।